हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थियरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने मेरे साथ इसके काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसमें अभी जो हमने लास्ट 3 चैप्टर्स पढ़े जो फ्रेंडशिप पर पढ़े, जिसमें हमें मेल ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कैसे हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए, उनको कैसे मेंटेन करना है। अगर फ्रेंड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं तो जाने दीजिए और अगर वो आपकी लाइफ में स्टे करना चाहते हैं तो स्टे करने दीजिए। उसके बाद अगर आपको फ्रेंड्स बहुत लाइफ लॉन्ग बनाने हैं और आप उनसे चाहते हैं कि उनसे आपके रिलेशन अच्छे अच्छे रहें, तो आपको ही पहल करनी है, आपको ही जाकर उनसे मिलना है, आपको ही उनका दरवाज़ा खटखटाना है जैसे उन्होंने खटखटाया और आपको ही पेशेंस के साथ उनके साथ संयम बना के अपनी फ्रेंडशिप रखनी है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मेल पढ़ा रही हैं कि कैसे हम अपनी छोटी-छोटी जो हमारी लाइफ में परेशानियाँ हैं, हमारे चैलेंजेज़ हैं, उनको कैसे ओवरकम करें, जो हम समझ भी नहीं पाए थे कि अच्छा ये हमारे कारण हो रहा है या हम इसके कारण ये जो चीज़ें जो हमारे इर्द-गिर्द हैं, चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे हमारी कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें जो परेशानियाँ कभी-कभी हम सोचते थे कि सिर्फ़ सामने वाले के कारण हो रही हैं, पर नहीं, उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें लेट देम करना है और कैसे मुझे लेट मी करना है और मैं अपनी लाइफ़ का रिमोट अपने हाथ में लूँ और उसको आगे चलाने के लिए मैं ही आगे बढ़ूँ और अपनी लाइफ़ को अपने कंट्रोल में लेकर आऊँ। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मेल पढ़ा रही हैं। अगर आपने ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम देखा है तो इस बुक को मेरे कहने पर परचेज़ करिए। अगर परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो जो मेरे लास्ट के जो वीडियोज़ हैं, उनको जाकर ज़रूर पढ़िए और इस थ्योरी के बारे में पढ़िए कि ये एक्चुअल में उन्होंने बताया क्या है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मोटिवेटिंग अदर पीपल टू चेंज। हम लोगों को उत्साह मतलब मोटिवेट करते हैं, उनको बोलते हैं कि भई आप चेंज हो जाओ। तो उस पर ये आगे के चैप्टर्स हैं कि हम जब किसी को मोटिवेशन देते हैं तो क्या होता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है कि पीपल ओनली चेंज व्हेन दे फील लाइक इट, कि जब लोग तभी चेंज होते हैं जब उनका मन करता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा लो, कितना भी लेक्चर दे दो, वो नहीं चेंज होते हैं। तो हमारा जो मोस्ट क्वेश्चन जो आता है इतने सालों से कि मैं कैसे लोगों को मोटिवेट करूँ कि वो चेंज हो जाएँ। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ज़िद्दी होते हैं, नहीं चेंज हो रहे होते हैं और या हमें लग रहा होता है कि इनको बहुत ज़रूरत है चेंज होने की, तो ये पता नहीं क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर ये अपने अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो क्या चीज़ है जो मैं इसको करूँ या मैं उनको बोलूँ कि वो करें? तो वो बोल रहे हैं कि आपके कितना भी मोटिवेट करने पर कोई चेंज नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि रियलिटी इज़ पीपल ओनली चेंज व्हेन दे फील लाइक चेंजिंग। जब मुझे लगेगा कि मैं चेंज होना चाह रही हूँ, तो मैं चेंज होती हूँ, मैं नहीं चेंज होंगी। एक 18 साल का भी बच्चा जब चेंज खुद चाहता है, तब वो चेंज होता है और पेरेंट क्या करते हैं, उनको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हारे लिए वो अच्छा है। इवन हम बड़ों को भी इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि भई आप ये कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ बैठ लो, वहाँ उठ लो। तो हम जब रिलेशनशिप में होते हैं किसी के साथ या जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हर जगह पर हम अपना एक चेक रख रहे होते हैं और हमारे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा होता है कि इस पर्सन को ये करना चाहिए, इसकी लाइफ में ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये हमारा हमेशा दिमाग में रहता है। अब इसमें आगे उन्होंने कैसे बताया है उसको समझेंगे कि आप कितना भी चाहें कि कितना भी बेहतर है उसके लिए, उस पर्सन के लिए, वो आदमी शायद एडिक्टिव है या उसको कोई बहुत किसी भी सब्सटेंस यूज़ करता है या वो कोई गलत हरकत में है या कोई गलत राह पर चला गया है और आप उसे कितना भी चाहते हैं कि भई मैं तो उसकी बेटर के लिए उसको समझा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं समझता है ना? कोई क्योंकि इट डज़न्ट मैटर हाउ वैलिड योर रीज़न, आप चाहे कितना भी उसको कहो कि भई वे तेरे लिए अच्छा है, मेरा समझाना बस हम कई बार बहुत लंबे-लंबे बैठकर बच्चों को, बड़ों को लेक्चर देते हैं, भई तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम चेंज हो जाओ क्योंकि अगर तुम चेंज नहीं हुए तो बहुत तुम्हें पछताना पड़ेगा, भई आगे लाइफ तुम्हारी खराब होगी, तुम्हारी हेल्थ इश्यूज़ आएँगे या कभी तुम्हारे रिलेशनशिप इश्यूज़ आएँगे या तुम्हारे करियर में ऐसा हो जाएगा कि गलत हो जाएगा अगर तुम इसी जॉब में कंटिन्यू करो। तो हमें पता होता है कि ये इस पर्सन के लिए गलत है, लेकिन जो सामने वाला है वो नहीं समझ रहा होता है ना? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो क्यों होता है ऐसा कि वो हमारी बात नहीं समझ पा रहा है। If someone doesn't feel like changing, they won't. And worse, when you pressure someone to change, it just create more tension, resentment and distance in your relationship. I'll prove it to you. और वो बोलते हैं कि लोग नहीं चेंज होते हैं, चाहे कितना भी आप कोशिश करो, बल्कि उससे क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप ही खराब होते हैं क्योंकि जो सामने वाला है, वो बिल्कुल ज़िद्दी हो जाता है, वो बिल्कुल
अस्वीकार कर देता है कि भाई मुझे नहीं करना है, और या फिर आपसे दूरी बना लेता है कि भाई ये जब भी जाओ ये मुझे लेक्चर देते हैं, ये मुझसे यही काम करने की देते हैं, तो टेंशन और क्रिएट हो जाती है और वो कह रही है देखो मैं तुम्हें प्रूव करती हूँ। अब वो बोल रही है कि आप जिसके बारे में बहुत केयर करते हो, जैसे कि आपकी मदर हो सकती है, आपकी भतीजी भतीजा कोई भी, आपकी भांजी भांजा, है ना, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई, आपका रूममेट, आपका भाई, आपका हस्बैंड, आपका कोई एक्स, या आपके बच्चे, आपकी सिस्टर इन लॉ, आपकी बेस्ट फ्रेंड, या आपका कोई पार्टनर। तो आप जिसके भी बारे में आप चेंज करना चाहते हो, जिसको भी, क्या वो चेंज होते हैं, क्या आप चाहते हो कि उन्हें चेंज करना, या फिर क्या वो चेंज होते हैं, ये आप सोचिए। अगर आप चाहते हो कि इन लोगों को अच्छा जॉब मिल जाए, ये अपना वेट लूज कर लें, ये आगे बढ़े अपनी लाइफ में, ये जल्दी उठें, मतलब इन सब के बारे में आप सोच रहे हो, या आपके बारे में भी कोई दिमाग में ऐसा पर्सन है, तो आप सोचिए। आप चाहते हो कि ये बजट के अकॉर्डिंग चले, ये ज्यादा खर्चा ना करे, है ना, ये ऐसे लोगों को डेट करे जो कि अच्छे लोग हैं, ये आगे बढ़े लाइफ में, एक्टिव रहे, ये कम ड्रिंकिंग करे, कम स्मोकिंग करे, कम सब्सटेंस यूज करे, या सब्सटेंस यूज को छोड़ दे, या अपने डॉग की केयर करे, या मेरे संग हेल्प कराए किचन में, या मेरे संग घर में बातें करे, या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अप्रिशिएट करे, ये बच्चों ये जो मेरा स्पाउस है वो बच्चों के संग इन्वॉल्व हो, या और लोग मेरे बच्चों से बात करें। तो आप क्या कर रहे हो, या फिर जो मेरे बच्चे हैं वो जो डिशेस छोड़ जाते हैं सिंक में, वो अपने आप धो दें। तो आप बहुत सारी चीजों में लोगों को चाहते हो कि सब चेंज हो जाए, और आप बहुत सोचते भी हो भाई ये सब सही है, क्योंकि आप चाहते हो भाई ये अच्छी चीज है, भाई आप किसी से लाइफ में अगर ये लोगों से चाह रहे हो तो अच्छा ही चाह रहे हो, क्योंकि उनके उनके बेटरमेंट के लिए चाह रहे हो। पर किसी को नहीं समझ में आता, आप कितना भी उन्हें समझा लो, कितना भी मोटिवेट कर लो, भाई तुम्हारे लिए ये अच्छा है, नहीं आता है। वाई कांट दे जस्ट डू दिस थिंग आई एम आस्किंग ऑफ देम, और फिर आपको लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे के लिए तुम्हें ये समझा रही हूँ, तुम क्यों नहीं कर रहे हो वो काम। जो भी पर्सन है, आप चाहे आपकी आपकी फ्रेंड है, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपका स्पाउस है, आपका एक्स है, क्यों आप इतना मतलब सोचते हो कि मैं इतने अच्छे के लिए कर रही हूँ, और फिर भी आप क्यों नहीं समझ रहे हो क्या बात है। अब वो बोल रही है कि ये एक सच्चाई मैं बताना चाहती हूँ। जब आप किसी को पुश करते हो, जब आप किसी को ये बोलते हो कि भाई तुम ये कर लो, तो आप मतलब आप किसी को प्रेशर कर रहे हो कि भाई ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तुम अगर करोगे तो तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो एक लॉ है हमारे ह्यूमन नेचर का, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। पीपल नीड टू फील इन कंट्रोल ऑफ देयर डिसीजन, क्योंकि हर इंसान को अच्छा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं डिसाइड करूंगा वो बेटर है, जो ये सामने वाला मेरे लिए डिसाइड कर रहा है वो गलत है। यू वॉन्ट पीपल इन योर लाइफ टू चेंज, बट प्रेशरिंग देन क्रिएट रेजिस्टेंट टू इट। और जब आप किसी को प्रेशर करते हो, बार बार ये नैग करके बोल के कि भाई तुम ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, कई बार मैंने देखा है हस्बैंड्स बोल रहे होते हैं वाइफ को, तो वाइफ एकदम बिल्कुल कितना जिद्दी हो जाती है, और ऐसे ही वाइफ कर रही होती है तो हस्बैंड जिद्दी हो जाता है, आप बच्चों को कर रहे हैं तो बच्चे जिद्दी हो जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड जिद्दी हो जा रहे हैं, हमारे इन लॉज जिद्दी हो जा रहे हैं, या इन लॉज कर रहे हैं अपने डॉटर इन लॉ को, सन इन लॉ को, तो वो जिद्दी हो जा रहे हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आप प्रेशर कर रहे हो, आप किसी को कांस्टेंट बोल रहे हो, और जो सामने वाला है वो ये सोच रहा है कि मैं तो बहुत अच्छाई के लिए इसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी को प्रेशर करते हो तो वो रेजिस्ट कर देता है आदमी, उसका जो माइंड है वो रेजिस्ट करता है कि नहीं मुझे इसकी बात नहीं माननी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मुझे डिसाइड करना है। क्योंकि कितना भी आपके अच्छे अच्छे इंटेंशन है उसको उस पर्सन के लिए, लेकिन वो जो सामने वाला आदमी है उसको हमेशा ये सोचेगा कि ये मुझको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये मेरे डिसीजन पर हावी हो रहे हैं, जो जो जैसा मुझे लेना है, अगर मुझे ड्रिंक करना है तो मुझे ड्रिंक करना है, अगर मुझे बाहर खेलने जाना है तो मुझे बाहर खेलने जाना है, मुझे रात में जाना है तो मुझे रात में जाना है, मतलब जो उसके दिमाग में आ गया आप उससे डिफाई नहीं कर सकते हो, आप उसको समझा नहीं सकते हो या प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। तो आपको जब अगर लेट देम थ्योरी आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको एक नई अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जो मेल कहती हैं। इट्स ट्रू यू कांट मेक समवन एल्स चेंज, बट आई नेवर सेड यू कुडंट इन्फ्लुएंस देम। तो वो कह रहे हैं कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, मैंने माना, लेकिन आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जो इन्फ्लुएंस वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, लेकिन अभी वो पूरा ये पहले साइकोलॉजी समझा रही है कि क्यों आदमी चेंज नहीं होना चाह रहा है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई जो हम प्रेशर क्रिएट करते हैं लोगों पर कि कितना गलत करते हैं। As I share some examples from my life and walk you step by step through how to use let them theory to influence someone else to change, I want you to keep your relationship and the people who are frustrating you in mind। और वो बोल रही है जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, आप भी किसी ना किसी पर्सन को अपने दिमाग में ले लो, आप जो भी सब मेरे साथ जूम पर हैं वो भी किसी पर्सन के बारे में सोचें जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो, और फिर ये एग्जाम्पल जो वो दे रही है आप उस पर्सन पर फिट करिए। Wishing someone would change, I wish you would take
बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ। अब उसकी एक फ्रेंड है, वो एग्जांपल दे रही है कि उनकी एक फ्रेंड है जो कि अपने उनके जो हस्बैंड है वो उनके पहले उनके संग रिलेशनशिप में थी, यानी कि उनकी लव मैरिज हुई थी। और फिर उनके जो अपने हस्बैंड के संग बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। और वो उनसे कहती हैं अपने हस्बैंड से, जो उनकी फ्रेंड है, कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी केयर कर सकती हूँ, मैं शायद और अच्छी केयर कर सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मानो तो। और जो उनके फ्रेंड हैं वो बिल्कुल ही अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। और जो उनकी वाइफ है वो, जो और मेल की फ्रेंड भी है जो उनकी वाइफ, वो बहुत चाहती है कि उनके हस्बैंड बिल्कुल हेल्थी हेल्दी लाइफ जिए, क्योंकि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। और वो चाहती है कि उनके जो हस्बैंड है बिल्कुल जो जिनका वेट गेन हो रहा है, वो अपने एक्सरसाइज नहीं करते हैं और डेली कोई उनका रूटीन नहीं है, लेटे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो वो चाहती है कि वो एक डेली रूटीन करें अपनी लाइफ में और अपनी एक्सरसाइज करें। तो उसके लिए वो बहुत वरिड रहती हैं। और वो अपने हस्बैंड को हर तरह से मनाने की कोशिश करती हैं, उनसे उनके आगे गिड़गिड़ाती हैं, उनको उनके आगे रोती हैं कि भई तुम किसी भी तरह से मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित। अब उसके बाद वो कभी-कभी गुस्सा भी होती हैं, अपने हस्बैंड पर उल्टे-सीधे कमेंट भी पास करती हैं, है ना? और फिर वो अपने हस्बैंड के लिए जिम मेंबरशिप करवाती हैं, उनके लिए नए जूते लाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस डिनर्स बनाती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं। और उनको कहती हैं कि भई आप किसी भी तरह से जिम में जाओ, किसी भी तरह से वर्कआउट करो, ये सब काम करती हैं। लेकिन कुछ काम में नहीं आता, कुछ भी काम में नहीं आता। जितना भी वो ट्राई कर रही है पागलों की तरह से अपने हस्बैंड को कन्विंस करने में कि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करो, हेल्दी लाइफ रूटीन लाइफस्टाइल मेंटेन करो, लेकिन वो कुछ नहीं करती हैं। और उनका जो हस्बैंड है वो शुरुआत करते हैं, जाते हैं जिम, फिर रुक जाते हैं, कहीं जाते हैं अपना मेंटेन भी करने की कोशिश करते हैं, फिर रुक जाते हैं। और फिर his post dinner dessert or the hours he spent watching television every night, it doesn't matter what the poor guy does, it frustrates the hell out of her। और वो उसके फिर हस्बैंड वही सेम अपनी रूटीन पे आ जाते हैं, रात में अपना टीवी देख रहे हैं, डेजर्ट खा रहे हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? अब क्योंकि जो हस्बैंड है वो भी टायर्ड हो चुका है ना? उसने डाइट शुरू करी, जिम गया, पेलेटोन क्लासेस ली, लेकिन कुछ नहीं किया। फिर आके वो सब डेड हो जाता है और सीधे वो आके अपने काउच पे बैठ के आराम से टीवी देख रहे होते हैं और अपना खाना-पीना खा रहे होते हैं। उनकी उनकी जो वाइफ बोल रही है, वो सुन भी नहीं रहे होते हैं, और बस ठीक है। और वो इतनी ज़्यादा अनॉयड हो जाती है, उसकी वाइफ इतना गुस्सा हो जाती है, जो मेल की फ्रेंड है, कि उसको बहुत खराब लग रहा होता है कि उसके हस्बैंड चेंज नहीं हो रहे होते। और उसके जो हस्बैंड है, वो भी गुस्सा हो रहे होते हैं, भई क्यों इतना ज़्यादा वो उसकी वाइफ नैग कर रही है। अगर किसी की कोई भी आपको नैग करता है, बार-बार कंटिन्यूअस कचर, 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 नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे करो, तो उनको भी, हस्बैंड को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आपको भी शायद कहीं से इस तरह का कुछ समझ में आ रहा होगा, तो आप भी रिलेट करिए, क्योंकि मेल को भी ऐसा अपनी लाइफ में भी महसूस हुआ है। तो सबको ऐसा अपनी लाइफ में महसूस हुआ होगा कि आप कई लोगों को चेंज करना चाह रहे हो और वो लोग चेंज नहीं हो रहे। तो I know you want the best of them. That's why you want to change. You love them, and that's why you are stressed about the situation. और वो मेल कह रही है कि हाँ, हम लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं लोगों के बारे में, कि भई हम उनकी बेहतर के लिए कर रहे हैं, भई वो उनकी लाइफ अच्छी जाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हेल्दी लाइफ रहे। तो ऐसे हम हर चीज़ के लिए करते हैं। मतलब अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा होता है, किसी को अगर कोई गलत जॉब में होता है, तो हम उसको ये कह रहे होते हैं, भई इस जॉब से निकलो। या कोई पढ़ नहीं रहा होता है, तो हम पढ़ने के लिए कहते हैं। या कोई थेरेपी पे नहीं जा रहा होता है, तो हम थेरेपीज़ पर कहते हैं। या कोई डिवोर्स को लेकर बहुत दुखी होता है, तो हम उससे कहते हैं, भई मूव ऑन, और लोगों के संग बात करो। या फिर हम जो भी लाइफ में कोई सिचुएशन में स्टक होता है, तो हम उससे निकालने के लिए कुछ भी करते हैं, और बहुत सारा उसके पास अपना टाइम, एनर्जी लगाते हैं और प्रेशराइज़ करते हैं, भई तुम इस जगह से निकल जाओ। क्योंकि हम चाहते हैं कि भई हम उस पर्सन को प्यार करते हैं, तो हमें हमें लगता है कि भई इसकी जो लाइफ़ है वो खुशहाल हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो हम ये सब काम कर रहे हैं। इट्स गुड थिंग टू वांट समवन टू लिव गुड लाइफ। इट्स ब्यूटीफुल थिंग टू सी अ बिगर पॉसिबिलिटी फॉर समवन यू लव। इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग टू बिलीव इन समवन्स एबिलिटी टू इम्प्रूव देयर लाइफ, रीच देयर पोटेंशियल एंड अचीव देयर गोल्स। तो वो कह रही है, मेल कह रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है कि आप किसी को चाहते हो, स्पेशली बच्चों को। जब हम पेरेंट होते हैं, तो हम बच्चों को चाहते हैं कि भई हम इनकी बेहतर के लिए कर रहे हैं, भई हम ये आगे बढ़ें, हमारा इनसे क्या मतलब है, कौन-सा हम इनसे सैलरी ले रहे हैं, कौन-सी हम उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, यही आगे बढ़ेंगे, इनकी लाइफ ही अच्छी होगी। तो हम इतना ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं और उनको इतने लेक्चर, इतना समझाना कर रहे होते हैं, इतने प्रेशर कर रहे होते हैं, कि बच्चे भी एक पॉइंट पर आकर वो सुन ही नहीं रहे होते हैं, और हम बक, 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 बक कर रहे होते हैं। तो यही जो मेल की फ्रेंड के हस्बैंड के संग हो रहा था, कि वो इतना कोशिश कर रही थी और उनकी बेहतरी के लिए कर रही थी, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
The issue isn't wanting this for someone else. The issue is how you have been approaching this topic and how it's impacting the dynamic between you and the person you care. तो वो कह रही है कि जो आप जिस तरह से समझाना चाह रहे हो ना वो गलत है एक्चुअल में। जो हमारा तरीका होता है ना वो गलत होता है। अब समझिए और मे बी as you are reading this you are realizing that someone has been pressuring you to change. They don't even need to say something to you about your job, your habit, or you are dating, because their behavior makes it very clear that they don't accept you as you are right now. तो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने ऊपर लेकर सोचिए। अभी आप दूसरे को प्रेशर कर रहे हैं और बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप अपने लिए सोचिए कि आपको कोई ऐसा ही प्रेशर कर रहा है तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आपको क्या लग रहा होता है? आपको उस समय ये लग रहा होता है, भाई हाउ डेयर, इसने मुझसे कैसे ऐसे बोला मेरे जॉब के बारे में, मेरी हैबिट्स के बारे में, मैं किससे मिलने जाऊं उसके बारे में, मैं किससे बात करूं उसके बारे में, मेरे बिहेवियर के बारे में, हाउ डेयर, ये जो ही और शी है जिसने भी मुझसे बोला वो उसने कैसे बोला। तो जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो किसी का बोला हुआ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, है ना, ये मुझे वैसा ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है पर्सन, जैसी मैं हूं, जैसा मैं हूं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप दूसरे को इतना प्रेशराइज करके आप दूसरे से वही काम करा सकते हो जो कि आप नहीं कर सकते हो। तो ये जब हमारे ऊपर बात आती है तो डिफरेंट हो जाती है, जब हम दूसरों पर अप्लाई कर रहे होते हैं तो डिफरेंट हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि आप अपने ऊपर लेकर सोचिए यही बात। They want you to be living your life in a different way. It's annoying, I know it, and your natural inclination is to push back. और जो सामने वाला है जो आप पर प्रेशराइज कर रहा है वो भी आपसे चाहता है कि आप बेटर हो, लेकिन जब आपके ऊपर आता है तो आप एकदम बिदक जाते हो, कहते हो नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो, मुझे तो कहाँ चेंज होने की जरूरत है। So the let them theory has challenged me to think a lot about the knee-jerk reaction to pressure people and their innate nature to resist and why it's hard for anyone to change. और वो बोल रही है कि जब मैंने ये सब चीज सोची, मेल बोलती है, तो मुझे बहुत लगा कि मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि जब किसी को प्रेशर किया जाए तो क्यों आदमी रेजिस्ट करता है, एकदम नहीं उस चीज को करता है कि नहीं मुझे चेंज नहीं होना है, जबकि उसके बेटरमेंट के लिए। वाई इज हार्ड, वाई इज चेंज सो हार्ड, क्यों चेंज इतना हार्ड है? I mean, when you want someone else to change, don't you just kind of assume that it would be easy for them to just do it? I have definitely been there. All you have to do is just point out the obvious, right? Just tell the person how much better they will feel if they work out, or constantly remind them of the ability to get a better job and how a better salary is going to solve all their current financial issues, or the fact that they aren't going to meet someone amazing sitting on the couch all weekend playing video games. तो ये हम एक्चुअल में सबके साथ होता है कि हम सबको एडवाइस करने पहुंच जाते हैं। बच्चों को बोलेंगे भाई सारा दिन बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, निकलो रूम में से, निकलो जाओ फ्रेंड से मिलो, खेलो कुछ, सिर्फ ये मोबाइल लेकर बैठे रहते हो। बड़े लोगों से बोलोगे भाई थोड़ा काम रखो, ये ऐसा क्यों नहीं चलेगा, सारा टाइम आते हो सिर्फ सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हो, या सारा टाइम हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई सारा टाइम तुम्हें देखते हैं मोबाइल में लगे रहते हो, करती क्या हो। तो ये सब चीजें जब हमारे घर में चल रही होती हैं, ये सब चीजें हमने सबने सुनी होंगी अपने अपने घर में, आई मीन क्लियरली दे हैव नेवर कंसिडर्ड दीज ऑप्शन फॉर देमसेल्व्स, राइट? हम दूसरों को तो ये सब समझा रहे होते हैं लेकिन यही चीजें हम अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे होते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि जब हमारे ऊपर ये बोला जाएगा तो हमें कैसा लगेगा। हम दूसरों से तो सब बोले जा रहे होते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये एडवाइस वो एडवाइस, फ्रेंड्स को भी एडवाइस, इवन पेरेंट्स को भी एडवाइस, इन लॉज को भी एडवाइस, लेकिन जब हमारे ऊपर वो ये एडवाइस आती है तो तब हम बिल्कुल रेजिस्ट कर जाते हैं। जब खुद भी सोचो कि आप, हम भी कितना रेजिस्ट करते हैं कि जब सामने वाला हमें चेंज होने के लिए बोल रहा है, एज इफ यू डिडंट ऑलरेडी नो दैट। क्योंकि सबको पता है कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, कोई हमें बोल नहीं सकता है कि भाई एक्सरसाइज करो, हमें पता है कि हाँ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, भाई वेट भी एकदम कंट्रोल में होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए, रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को टाइम से सोना चाहिए, हमें सब पता है, सब चीज पता है। लेकिन जब हमें कोई गाइड करता है, जब हमें कोई प्रेशराइज करता है तो वही रेजिस्टेंस आता है। तब हमें ऐसा लगता है कि ये अटैक है हमारे ऊपर, किसी ने, किसी को पता है कि मेरा मुझे थोड़ा सा केयर की जरूरत है, मेरी बॉडी को थोड़ी केयर की जरूरत है, लेकिन एज सुन एज किसी ने बोला कि भाई आप थोड़ा सा केयर कर लीजिए, वही रेजिस्टेंस की, भाई आपने कैसे बोला मेरी केयर की जरूरत है, मुझे दिख तो रहा था। आपने उसको सामने नहीं बोला लेकिन आपके मन में आएगा ये पर्सन क्यों बोल रहा है मुझको, ये यानी कि मुझे शेम कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी शेमिंग कर रहा है, क्योंकि आप वो चीज किसी और से नहीं सुन पाते हो जो एक्चुअल में आपको चाहिए।
क्योंकि आपको खुद अपना डिसीजन लेने की, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें खुद डिसीजन लेने की हैबिट पड़ी होती है, तो हमें किसी का प्रेशर, उसका बोलने का तरीका हमें नहीं समझ में आ रहा होता है। हाउ डेयर दे थिंक दैट दे डोंट नो व्हाट बेस्ट फॉर यू। The fact is, change is hard for everyone, including you. No one wants to feel pressure from you because they already feeling it from themselves. क्योंकि हमें खुद ही लग रहा है कि भाई हमें चेंज होने की जरूरत है, हमारा वेट ओवर वेट है, या हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हैं, या हमारा जॉब अच्छा नहीं है, सबको अपने बारे में सब कुछ पता है। लेकिन जब सामने वाला प्रेशर देकर हमें उसको करेक्ट कर रहा होता है तो कोई सुनना नहीं चाहता है। He knows this. He is not an idiot. He also knows that how hard it's going to be and how much work it's going to take. Waking up early, अब सबके लिए जो जो चीज कोई सामने वाला करने के लिए बोल रहा होता है, कोई भी जो आपके सिस्टम से अलग है, आपको कोई बोल रहा है कि सुबह जल्दी उठ जाओ, आप लेट उठने के आदी हो, तो वो आपके सिस्टम से अलग है। आपको जो सुबह उठना बहुत परेशानी का काम लगेगा, आपको बहुत लेट सोने की हैबिट है, और आपसे कोई कह रहा है कि जल्दी सोआ करो, तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि वही होता है कि जो चीज आपसे, जो आपके बिल्कुल रूटीन में आ गई है, अगर कोई रूटीन को कट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत हार्ड वर्क होता है और एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। क्योंकि अगर जल्दी उठने के लिए कह रहा है, कोई कह रहा है आपको अल्कोहल छोड़ दो, जिम जाया करो, तो डाइट फॉलो किया करो, तो ये सब चीज पेनफुल है। जस्ट लाइक इट्स हार्ड फॉर अ स्मोकर टू क्विट स्मोकिंग, इट्स हार्ड फॉर समवन हु ओवर स्पेंड्स टू लर्न टू स्टिक टू अ बजट। तो इसलिए सबको, जो भी वो काम कर रहा है, एक रूटीन में आ गया है, उससे हटके काम करना एक मुश्किल है। अगर स्मोकिंग कर रहा है कोई पर्सन, तो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता। कोई बहुत ज्यादा खर्चा करता है, वो नहीं कर सकता। कोई बहुत कम खर्चा करता है, वो ज्यादा नहीं कर सकता। तो जिसका जो माइंडसेट हो गया, जो बिलीफ सिस्टम हो गया, वो नहीं चेंज कर पा रहा होता है। तो जो चेंज है वो एकदम नहीं हो सकती है, वो केक वॉक नहीं है आप किसी के लिए भी। उसको टाइम लगेगा चेंज होने में। और जो पर्सन जो चेंज होगा, वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो उन्होंने तरीका बताया कि कैसे होगा। इफ अगर वो बहुत इजी होता, तो सारे लोग बहुत जल्दी चेंज कर लेते। अगर किसी को होता कि मैं अगर 100 kg का हूँ और 50 kg का हो जाऊं, अगर बहुत बहुत इजी होता, तो हर कोई कर ले रहा होता, हर कोई कर ले रहा होता ना। तो मतलब ये है कि वो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए एक और कारण होता है, डिफिकल्टी भी एक रेजिस्टेंस का कारण होती है। The most loving thing you can do is to stop pressuring them and let them be. Right now, you have a completely unrealistic expectation that an approach that is backfiring, you have no other choice but to let adult be adults. तो वो बहुत बार बार बोलती है कि आप कुछ नहीं कर पा रही हो। जैसे मेल की जो फ्रेंड थी, वो अपने हस्बैंड को नहीं बदल पा रही थी, तो लेट देम अप्रोच अपनाइए। क्योंकि जो एडल्ट है, उसको एडल्ट ही रहने दीजिए, चाहे वो 18 साल का बच्चा भी क्यों ना हो। आपको लग रहा है इतना छोटा बच्चा है, लेकिन लेट एडल्ट बी एडल्ट। The let them theory will force you to take a step back into reality and approach your relationship with more compassion and humility, and in a much more effective way. First, you need to understand the science of motivation and change, so your approach is more effective. तो वो बोल रही है कि अगर आप चाहते हो कि लोगों को चेंज करना, तो पहले बहुत कंपैशन अपने अंदर लाओ, बहुत प्यार अपने अंदर लेकर आओ, और मोटिवेशन को समझो कि एक्चुअल में मोटिवेशन होता क्या है ना। और लोगों को मोटिवेट मत करो, क्योंकि ये मोटिवेट लोग नहीं होते हैं, ये रिसर्च पर बेस्ड है। अब वो बोल रहे हैं कि पीपल बहुत चाहते तो है, मोटिवेट करना चाहते हैं कि हमारे जो लोग, हमारे बच्चे हैं, हमारा स्पाउस है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले। इवन पेरेंट्स को भी हम चाहते हैं कि भाई अब ये ओल्ड हो रहे हैं, तो ये मोटिवेटेड रहें, कुछ काम करें, या कुछ मोबाइल में ही टाइम बिता लें। मतलब आप भी, पेरेंट्स से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, ये कर लें, ऐसा कर लें। तो हम सबसे चाहते हैं कि वो मोटिवेटेड रहें। लेकिन क्या होता है, क्या वो मोटिवेटेड होते हैं? नहीं। तो मोटिवेशन क्या होता है? इट मीन्स यू फील लाइक डूइंग समथिंग। अगर हमें कोई चीज के लिए मोटिवेशन है, तो मुझे वो काम करने का मन कर रहा है, ये मोटिवेशन होता है। एंड एज यू आर लर्निंग, एडल्ट ओनली डू व्हाट दे फील लाइक डूइंग। और जो एडल्ट होता है, वो मोटिवेशन कब उसके अंदर आता है? जब उसका मन होता है करने का कुछ। आज मेरा मन है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैं मोटिवेटेड हूँ कि मुझे आइसक्रीम खानी है। किसी ने मुझसे कहा कि तुम वहां जाकर बैठ जाओ, तो मैं नहीं बैठूंगी। अगर जब तक मेरा मन नहीं होगा वहां जाकर बैठने का, मैं नहीं बैठूंगी। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है, किसी के कहने से नहीं आया। हाँ, मैं एक बार बैठ जाऊंगी, लेकिन बार बार अगर मुझे बैठना पड़े, तो मुझे लगेगा नहीं, ये मेरा मन है, मैं जब चाहूंगी तब मैं उधर बैठूंगी। तो आपका अगर जो स्पाउस है, जैसे मेल का फ्रेंड का जो स्पाउस था, उसका एक्सरसाइज करने का मन नहीं था, और बार बार आप बोल रहे थे, तो जब उसका मन होगा, तब वो एक्सरसाइज करेगा। और जो फीलिंग कहाँ से आती है कुछ काम करने की? वो अपने अंदर से आती है, किसी के कहने से नहीं आती। अगर मेरा मन है, तो मैं ये काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। द प्रॉब्लम विद मोटिवेशन इज it's never there when you need it. If motivation were automatic, everyone would have six packs, abs, $1 million in the bank, and the world's best side hustle. Plus, if you could magically make people feel like doing
whatever you want them to do, you will be practicing mind control, not motivation. तो वो कितना अच्छा कह रही है कि अगर आप किसी को इस तरह से मोटिवेट करके कुछ काम करवा सकते हो कि भाई जिम चले जाओ, सिक्स पैक्स बना लाओ, ये वाली जॉब ज्वाइन कर लो, ऐसा कहीं जाकर सक्सेसफुल हो जाओ, तो यानी कि आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो, आपको माइंड गेम आता है, आप उसका माइंड कंट्रोल कर रहे हो। तो ये सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ अंदर से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंट ईयर्स ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल टू चेंज, और मैंने भी ऐसा ही किया, अपने बेस्ट फ्रेंड को चेंज करने की कोशिश करी, अपने ब्रदर को करी, अपने मॉम को करी, लेकिन वो भी सब जगह फेल हो गई। ऑफ कोर्स इट फेल्ड बिकॉज पुशिंग समवन जस्ट मेक्स देम पुश बैक। तो आप किसी को पुश कर रहे हो, कहते हैं ना इक्वल, जैसे आप फोर्स लगाओगे ऊपर से वही रिएक्शन आता है, तो वही है कि जैसे आपने पुश लगाया तो वो आपको रेजिस्टेंस मिला और आप पीछे ही हो गए। तो ऐसे उन्होंने भी पुश लगाया और उनको कोई मतलब कोई सक्सेस नहीं मिली किसी को भी मोटिवेट करने पर। तो ऐसे ही आप भी सोच रहे होंगे कि आपकी लाइफ में भी लोग होंगे जिनको आपने मोटिवेट किया होगा, और क्या वो मोटिवेट हुए, आप सोच के देखिए। ह्यूमन बीइंग आर वायर्ड टू मूव टुवर्ड्स व्हाट दे फील गुड। अब हमारा जो माइंड है हमेशा वो काम करना चाहता है जो इजी है, कभी भी डिफिकल्ट टास्क की तरफ नहीं जाता है। हमसे कोई कहता है कि हेल्दी फूड खाओ, क्योंकि हेल्दी फूड का जो टेस्ट है वो कभी भी पसंद नहीं आता, तो हमेशा हम जंक में जाते हैं क्योंकि मजा आ रहा है, क्योंकि हमारी टेस्ट को बहुत पसंद आ रहा होता है। तो जो टंग को पसंद आ रहा है, तो हमें वही जो इजी चीज है वो हमें अच्छी लग रही होती है। ऐसे ही हमारे काम के साथ होता है। तो जो एक न्यूरो साइंस साइंटिस्ट हैं, जो हार्वर्ड ट्रेन्ड हैं साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर आलोक कनोजिया, एमडी हैं, जिसको डॉक्टर के नाम से पहचाना जाता है, जो कि उनको लोग ऑनलाइन भी फॉलो करते हैं, वो हेल्दी गेमर हैं। तो वो कहते हैं, उन्होंने बताया मेरे को दैट प्रेशरिंग अदर पीपल बैकफायर्स बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द वे पीपल आर वायर्ड। क्योंकि क्यों बैकफायर होता है, क्योंकि दिमाग की जो हमारी वायरिंग है वो अलग तरह से बनी है। वॉट यू नीड टू नो अबाउट, according to Dr. K, is simply that a human being will always feel like choosing what is pleasurable now and avoiding what feels painful. तो जो ह्यूमन बीइंग की जो वायरिंग है, अगर आप उसको कुछ काम करने के लिए बोलोगे तो जो उसके लिए इजी काम होगा ना, जिसमें उसको मजा आ रहा होगा, वो करता है, जो कि ना कि जो पेनफुल। अब किसी से बोला कि आप जिम चले जाओ, तो जिम क्या टास्क है, एक उठना, सुबह गाड़ी की चाबी उठाना, या पैदल जाना, फिर तैयार होना सुबह और फिर जिम जाना, तो एक पूरा एक पेनफुल टास्क है। तो आप उस चीज को अवॉइड कर जाओगे, आपको लगेगा ठीक है चादर ओढ़ो और सो जाओ। तो ये चीज जो भी इजी होती है वो हम, हमारा जो माइंड है वो करना चाहता है। द वर्क इज इट टेक्स अ चेंज इन पेनफुल एंड हार्ड, दैट्स व्हाई नो वन इज मोटिवेटेड टू चेंज इवन व्हेन यू नो इट्स गुड फॉर देम एंड इन लॉन्ग टर्म। जैसे हर कोई चाहता है कि हमारी बॉडी बहुत अच्छी हो, हमारा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल हो, हम बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जिए, हम सक्सेसफुल हो। सबको पता है कि हमें सक्सेस पाने के लिए काम करना है, हमें अपना दिमाग चलाना है, हमें इतना हर चीज में इतना इन्वॉल्व रहना है, अच्छी बॉडी के लिए वर्कआउट करना है, रोज वॉक पर जाना है, अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए हमें अच्छा खाना खाना है। तो सब चीज हमें पता है, लेकिन क्या है, क्योंकि हर चीज में टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, पेन चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो सब चीज चाहिए। तो क्या करता है माइंड, कहता है सो जाओ, बस इतना ही कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जहां, और कोई अगर हमें और ज्यादा इसमें नैग कर रहा है कि नहीं तुम ये करो करो, तो और ज्यादा पीछे होता है। ये हर कोई का एक होता है कि जब हमसे कोई बहुत बार बार कह रहा है ना यही चीज करो यही चीज करो, तो फिर उस चीज से तो हमारी जिद हो जाती है कि नहीं ये हमें करना ही नहीं है। माई फ्रेंड्स हस्बैंड नोज, अब उसके हस्बैंड को भी पता था कि भाई जिम जाना बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल बहुत खराब था, उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी। लेकिन वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था अपने काउच पर बैठना, आराम से बैठ रहा है, और वो उसको जिम जाने के लिए एक टास्क है, तो उसलिए नहीं जा रहा था। क्योंकि उसे पता था कि ट्रेडमिल पे चलेगा, एक्सरसाइज करेगा तो कितना टायरिंग होगा, उसको थकान होएगी और पसीना आएगा, तो उसको सब ये सोच सोच के उसको लग रहा था ठीक है मैं यहीं पर सही हूँ। Of course it is, and that is why he isn't motivated to change. He doesn't do it because he doesn't feel like it. और इसीलिए वो चेंज नहीं होना चाह रहा है। ऐसे ही हम लोग हैं, हमें सबको पता है कि हमें रोज वॉक करनी चाहिए, योगा, मेडिटेशन, या फिर कोई ना कोई जिम, कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। क्योंकि नहीं, क्योंकि वो कोई भी चीज करना एक अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होता है, और वो कंफर्ट जोन, हम उस कंफर्ट जोन में बहुत हमें अच्छा लग रहा होता है, एक 5 मिनट की मेडिटेशन के लिए भी हम अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ पाते। तो एक जिम जाना तो एक बहुत बड़ी टास्क है, जो कि मेडिटेशन हम घर में बैठ के कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें एक, कहते हैं ना, अपने को बहुत साधना होता है और जब बैठना होता है। तो जो भी चीज हमारे लिए टफ होती है, प्लेजर नहीं दे रही होती है, जहां पे हमें मजा नहीं आ रहा होता है, जहां पे हमें एक पेनफुल लग रहा होता है अपने को बटोरना, वही चीज भी हम नहीं कर पाते हैं।
Dr. K told me that when we pressure other people to change, we are spending our whole life like swimming upstream. Instead of understanding a motivational secretary, we are trying to conquer it. Instead of utilizing it, we are trying to fight against it and overcome it. When you pressure someone, you are fighting against the wiring of the human brain. You are wired towards what feels pleasurable now. तो डॉक्टर के ने यही बताया है कि आप जब दूसरे को प्रेशराइज करोगे और दूसरा क्योंकि वही काम करेगा जो उसके लिए कंफर्टेबल है। अभी आपने किसी को कहा कि आप 6 घंटे से ज्यादा 8 घंटे काम करने लगो, आपका जो ये टास्क है ये पूरा हो जाएगा। तो वो जो 2 घंटा भी है ना वो आदमी नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए वो पेनफुल है। तो वो उसका जो माइंड है वो ये कहेगा नहीं मेरा लिए तो 6 घंटा ही ठीक है, ये फालतू बोले जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि वो अगर 6 की जगह 8 घंटा वो पर्सन कर लेगा तो वो अपना सारा काम अपनी लाइफ में बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन वो नहीं मान रहा है क्योंकि वो पेनफुल है। इसलिए प्रेशर करना भी वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, इसलिए क्योंकि क्योंकि उस पर्सन को पता है कि प्लेजर और पेनफुल जो हमारा माइंड की वायरिंग हो रही है कि प्लेजर ही वो चाह रहा है, उसे पेनफुल तरफ नहीं, उसको पेनफुल वाली चीज की तरफ जाना ही नहीं है। That means while he's sitting on the couch, he's going to have to say to himself, this is going to suck to exercise, but I am going to do it anyway. He has to do it. He has to separate himself from the pain. He has to decide to override his feeling and push himself to do it. You can't do that for someone. So let them sit on the couch. तो वो ये कह रहे हैं कि सबको पता है, उस पर्सन को भी पता है जिसको भी आप प्रेशराइज कर रहे हो, लेकिन वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा है उसी स्थिति में रहना, उस प्लेजर में रहना और उस कंफर्ट जोन से किसी भी चीज के लिए, चाहे एक्सरसाइज हो या कोई भी चीज जो आप करवाना चाह रहे हैं, तो उसे अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है तो वो नहीं करेगा। इसलिए लेट देम, उनको रहने दीजिए, जो जैसा है उसे वैसा ही। एंड दैट्स नॉट ऑल, देयर आर इवन मोर साइकोलॉजिकल रीजन। और वो बोल रही है प्रेशर करने के और भी साइकोलॉजिकल रीजन है, वो आगे बता रही है। ट्रूथ नंबर 3, एवरी सिंगल पर्सन ऑन द प्लैनेट थिंक्स दे आर द एक्सेप्शन। और सबको ऐसा लग रहा होता है कि वो ही एक्सेप्शन है, हर पर्सन को। आई ऑल्सो टॉक टू डॉक्टर तलीस शेरॉट। While researching this book, Dr. Sherrod is a behavioral neuroscientist and the director of Affective Brain Lab at the University College London and MIT. Her research integrates neuroscience, behavioral economics, and psychology to study how emotion and behavior influence people's belief and decision. And one of her findings is groundbreaking, that people believe that warning label, threats, and known risks do not apply to them. That's why my husband thinks that he's the only person on the planet who can be overweight and sedentary and never have a heart attack. It's why he can convince himself that he can stay exactly the same and nothing bad will happen. और एक और उन्होंने थियरी बताई है डॉक्टर जो ताली शेरॉट ने कि हमारी जो माइंड है वो ऐसा वायर हो जाता है कि हमें उस चीज को वो हम उसको टिक मार्क लगा देते हैं कि ये सब सही है। कभी भी आपको लगता होगा कि किसी ने हमसे बोला कि भाई आप पतले हो जाओ, तो आपको लगेगा नहीं मैं मोटी कहाँ हूँ, मैं ठीक तो हूँ जैसी हूँ। तो ऐसे ही उसके जो हस्बैंड था, मेल की जो फ्रेंड का हस्बैंड, उसे लग रहा था भाई मुझे कहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे थोड़ी हार्ट डिजीज होगी, मैं तो बेस्ट हूँ, मेरा तो ये सब, ये हम भी, हमारा माइंड भी ऐसा हमसे बोलने लगता है कि जो है हमारा, हम बेस्ट है, हम सबसे सही है। That's why your friend thinks that she's the only person on the planet who can vape several times a day and never see repercussion on the lungs. इसलिए जब भी आपके आसपास कोई ना कोई स्मोकर होगा तो उसको अगर आप बोलो कि भाई स्मोकिंग छोड़ दो, वो आपको 100 रीजन बता देगा कि स्मोकिंग नहीं छोड़ने के। अगर आप किसी को बोलोगे कि ड्रिंकिंग छोड़ दो, तो वो आपको इतने सारे रीजन बता देगा कि ड्रिंकिंग ना छोड़ने के कारण, कि मतलब वो आपको कन्विंस कर देगा कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक चीज है। तो इसलिए वो पर्सन को पता होता है कि ये गलत है, फिर भी उसका जो माइंड है वो बता रहा होता है उसको कि ये बेस्ट चीज है और उसको कुछ नहीं होने वाला है उससे। That's why your significant other doesn't believe you when you say if they doesn't change I am leaving. तो इसलिए अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई अगर आप ये छोड़ दोगे, ये सिगरेट पीना छोड़ दोगे तो भाई आपके लिए अच्छा हो जाएगा, या अगर आप इतना कांस्टेंट, कोई आपके संग है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग और उसमें रहता है, तो आप उसको एक अल्टीमेटम दे देते हो भाई अगर तुम ये नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, तो वो भी उस पर असर नहीं कर रहा होता है। एवरीवन थिंक्स दैट दे आर एक्सेप्शन टू बैड आउटकम्स हैपनिंग टू देम, why which explain why your tears, pleading and ultimatums will also backfire। तो इसलिए जितना भी आप उनसे गिड़गिड़ा रहे हो, कितना भी दुखी हो रहे हो उनके आगे कि भाई ये चीज छोड़ दो या तुम ऐसा मत बिहेव करो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, उनको लग रहा होता है कि वो सब चीज सही है। our brain quite literally tune out the worst case scenario, which is why the contempt filed sign aren't doing anything। तो इसलिए हमारा जो ब्रेन है वो हमसे ये कह रहा होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब सही है। इसलिए जो आप जितना भी जो सामने वाला प्रेशर दे रहा है कि भाई ये सब खत्म कर दो, वो नहीं मान रहा होता है उसका दिमाग, क्योंकि उसको ये बोल रहा होता है कि वो एक्सेप्शन है, उसको संग कुछ नहीं होगा।
They think they are the exception, and by the way, so do you. When it comes to change, you are resisting in your own life. और ऐसे ही जब आप पर कोई प्रेशर डाल रहा होता है किसी ऐसी चीज को लेकर जो आपको बेहतर करना चाह रहा है, आपको भी सेम ये फील होता है कि मैं तो हूँ ही अच्छी, मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, मेरा तो लाइफ में कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अपने दिमाग से सोच समझ के कर रही हूँ, मेरे जैसा डिसीजन मेकर तो कोई हो नहीं सकता, मेरी लाइफ तो बहुत प्लानिंग वे में चल रही है। लेकिन क्योंकि अपने को हमने सबको बेस्ट माना होता है, हमारे दिमाग में हम बेस्ट बन रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, और सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। बाय बीइंग पैसिव अग्रेसिव, कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग इट अप, और यूजिंग थ्रेट एज अ वे ऑफ ट्राइंग टू प्रेशर समवन एल्स टू चेंज, इट विल ऑलवेज बैकफायर। और अगर कोई सामने वाला मुझे ये प्रेशर करके कह रहा है भाई मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, या तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें रूम में बंद कर दूंगा, पेरेंट्स बोलते हैं, या तुम्हारा मैं पॉकेट मनी बंद कर दूंगा, तो उसका कोई असर नहीं पड़ रहा होता है, वो उल्टा वो और ज्यादा अग्रेसिव पर्सन हो रहा होता है। एंड गेट दिस, डॉक्टर शेरॉट एक्सप्लेन दैट ब्रेन स्कैन शोज that when someone is telling you something negative, I leave if you don't stop drinking, or something you don't want to hear, that's dude you are dating is a narcissist, your brain literally tunes it out। और जब भी कोई आपको आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी के अगेंस्ट कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उन्होंने ब्रेन का स्कैनिंग करी होती है, वो आदमी सुन ही नहीं रहा होता है, वो बैक बिल्कुल ब्लैंक होता है। अगर आपको कोई, आप किसी भी पर्सन को डेट कर रहे हो, किसी पर्सन के संग रिलेशनशिप में, और आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि ये पर्सन ठीक नहीं है बेटा, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं, तो वो बच्चा सुन ही नहीं रहा होता है, उसका स्कैन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उसका जो मन कह रहा होता है वो वही कर रहा होता है। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जिद्दी है, ऐसा नहीं है कि उस पर्सन के वो ही एक अलग ऐसा इंसान है जो ऐसा काम करने जा रहा है। ये यूजुअली सब इंसान के साथ है, जो जिस चीज को उसने पॉजिटिव मान लिया है उस चीज को वो नेगेटिव नहीं मानता है, चाहे कितना भी आदमी उसको समझाने की कोशिश करे। यू कैन सी ऑन स्कैन दैट द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज लिसनिंग टू अ नेगेटिव इंफॉर्मेशन टर्न्स ऑफ। सो व्हाट डज दैट मीन? तो अगर कोई हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना भी हम नेगेटिव बोल रहे हैं, वो खत्म, वो जो सामने वाला है उसको सुन ही नहीं रहा है, उसको समझ ही नहीं रहा है, उसको शट ऑफ हो जा रहा है उसका दिमाग उस समय। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट ऑल दोस थ्रेट, वर्स्ट केस सिनेरियो, पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स, आई रोल्स एंड स्केर्ड स्टैटिक्स आरंट इवन रजिस्टरिंग इन अदर माइंड। तो मतलब कितना भी पेरेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई और किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, कितना भी गुस्सा होके ऐसी आंखें रोल कर करके, या कोई भी डरा धमका के, कोई असर नहीं हो रहा होता है किसी के पर्सन के ब्रेन पर। आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, अपने ही शब्द वेस्ट कर रहे होते हो, अपनी ही सांसें वेस्ट कर रहे होते हो, और खुद ही फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड हो रहे होते हो इस सिचुएशन को जो हम सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो बोल रही है कि जो लेट देम थियरी है, यहाँ पर आपको अपनी डिफरेंट अप्रोच लगानी है, आपको अलग तरह से आगे लेकर चलना है, जो कि आप इफेक्टिव और कंपैशनेट मैनर में सामने वाले पर्सन को समझाना है, ना कि सिर्फ प्रेशर देके अपना राइट समझकर कोई किसी के प्रेशर में किसी की चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपके इन लॉज हो, चाहे पेरेंट्स हो, या आपका फ्रेंड हो, कोई भी प्रेशराइज होकर कोई भी चीज नहीं कर सकता है। जब आप किसी को फ्रीडम देते हो तभी वो चीज होती है, और वही मेल समझाने वाली है कि एंड इफ यू डू इट राइट, इट मे जस्ट इंस्पायर द पर्सन यू लव टू वांट टू चेंज फॉर देमसेल्फ। लेट गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड एंड हर हस्बैंड, आई वांट यू टू पिक्चर योरसेल्फ इन देयर सिचुएशन। और वो बोल रही है कि चलो हम वो मेल की जो फ्रेंड है उसका एग्जाम्पल फिर लेते हैं, और आप अपने को उस एग्जाम्पल में फिट करिए। आप सोचिए कि ये आपके साथ हुआ है। से यू वॉक इन द हाउस, और आप उस घर में आए हो, जैसे मेल की फ्रेंड बाहर से आती थी, है ना, काम करके, और उनके हस्बैंड बैठे होते थे, टीवी देख रहे होते थे, है ना, और जैसे ही वो आती थी तो वो देखती थी आराम से उनके हस्बैंड बैठे हैं, और बैठ के आराम से अपना टीवी देख रहे हैं, और जो मेल की फ्रेंड बाहर से आई है और एकदम उनको देखकर उनको गुस्सा आता है। वो कहते हैं, हस्बैंड बोलता है कि हाय, हाउ आर यू? तो उनको हाय भी करने का मन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उनको लग रहा होता है ये फिर लेटा हुआ है, ये फिर कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ टीवी देख रहा है। लेकिन क्या अगर आप उसको वैसा गंदा सा रिस्पॉन्स दोगे, है ना, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ इजी इट वुड बी for him to get up and do something other than sit on his lazy ass. Since you are coming from a place of judgment, not acceptance, you are not thinking about all those little moves he need to make to do go for gym and how painful it's going to be. You are not thinking about him walking into the bedroom, changing into your workout clothes, filling up a water bottle, finding his keys, driving to the gym, walking all the way inside the gym, finding a machine, and then actually having to do the work. Instead, you jump over the reality.
the science and the truth about how hard change is for everyone, and you jump right into anger over the fact that they aren't doing what you want them to the right when you want them to do it. और जैसे ही आप आई और आपने देखा लेटा हुआ, तो आपको ये नहीं पता है कि उसको जाना, जिम में जाना कितना परेशानी दायक है, उसको कितना एक सिस्टम से जाना पड़ेगा, और चाबी उठानी है, गाड़ी उठानी है, फिर जिम में जाना है, जो कि वो नहीं करना चाहता है। और आप ये सोच रही हो कि भाई ये फिर लेटा हुआ है और मैं आई हूँ, इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको जिम जाना कितना जरूरी है। लेकिन क्या आपको ऐसा गुस्सा आते ही वो गुस्सा दिखाने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है? तो आपको इस सिचुएशन में थोड़ा कंपैशनेट होना चाहिए, थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। In fact, those signs of contempt are going to keep your spouse lying on the couch until they have lost the remote in the cushion. तो वो वहीं लेटा रहेगा, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो उसको आते ही डांट लगाने की, चाहे कितना भी समझाने की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। which feels more like pain, which means he's not going to move away from you. It makes him feel defensive, and that just going to close him off that feeling like changing even more. तो ये आपके साथ भी हुआ होगा, आप अगर कहीं से आ रहे हैं और ऐसा होता है कि वाइफ नहीं उठी है, नहीं आगे चली है, तो मेल्स बड़े गुस्सा होते हैं कि भाई ये चली भी नहीं और आपने एक डांट लगा दी, तो फिर वो और धीरे धीरे बैकफायर होने लगा, धीरे धीरे वो और अलग अलग होने लगे, उनकी बातें अलग अलग होने लगी, एक रिफ्ट आ गया बीच में। यूजली रिलेशनशिप में ऐसा ही हो रहा होता है, वाइफ कुछ समझाना चाह रही है, हस्बैंड नहीं समझ रहा है, हस्बैंड कुछ समझाना चाह रही है, वाइफ नहीं समझ रहा है, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि मेरा कंट्रोल हो, मेरी पावर हो। एक्चुअल में ये जो पावर गेम है, ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा देखा गया है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज हो, मेरे अकॉर्डिंग चीज हो। तो एंटर द स्टैंड ऑफ। तो ये उन्होंने बार बार कहा है कि जो प्रेशर कोई चेंज नहीं लाता है, ये रेजिस्टेंस लेकर आता है। ये हमें एक जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है हमारा, वो ही ऊपर लेकर आता है। इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग चेंज, यू प्रेशर क्रिएट अ बैटल ओवर कंट्रोल। व्हेन आई स्पोक टू डॉक्टर शेरोट, शी इंटीग्रेटेड दैट human being have a hardwired need to be controlled. It's a survival instinct. Feeling like you are in control of your life is what makes you feel safe. Feeling in control is what makes everyone else in your life feel safe too. तो हमारा ये बहुत बड़ा ये अंदर से इनेट नेचर होता है कि हमें कंट्रोल करना है, हमें कंट्रोल करना है, चाहे अपनी लाइफ हो चाहे दूसरे की लाइफ हो। ये हमारा ह्यूमन बीइंग का इंस्टिंक्ट होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। दिस मीन्स योर स्पाउस, योर रूममेट, योर मॉम, योर बॉस एंड योर फ्रेंड्स ऑल हैव द सेम हार्ड वायर्ड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स टू बी इन कंट्रोल जस्ट लाइक यू। और फिर जो आसपास आपके लोग हैं उनका भी सेम यही है कि भाई वो भी कंट्रोल करना चाहते हैं। द पीपल दैट यू लव ऑफन ओनली फील सेफ व्हेन दे फील इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। और जब हम कब सेफ होते हैं? जब हम अपनी कंट्रोल लाइफ को कर लें। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दूसरे की लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब आप दूसरों की लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हार्ड वायर नीड फॉर कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ डिसीजन एंड एक्शन, यू आर गेटिंग इन द वे ऑफ देयर एजेंसी एंड फीलिंग दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स, देयर लाइफ एंड देयर ओन थॉट्स एंड बिहेवियर। By hinting to someone that it's a nice day for a run outside, when someone doesn't feel like going out for a run, you just threaten them. Your suggestion, no matter how helpful you may mean for it to be, feel like you are trying to take away the right to be own person who does want they change they when they want। और किसी आपने सिर्फ एक सिंपल अपने बच्चे से ये कहा, सोचिए कि इट्स अ नाइस डे आउट फॉर अ रन आउटसाइड, कि भाई बहुत अच्छा दिन है, आप जाके बाहर रन करो। लेकिन उस बच्चे को बहुत खराब लगा कि भाई ये मुझे गाइड कर रही है, ये मुझे कंट्रोल कर रही है। भाई होगा इनके लिए दिन अच्छा, मेरे लिए तो नहीं है रहा बहुत अच्छा दिन बाहर जाने के लिए। तो ये भी बैकफायर कर जाता है, इतना सा बोलना भी बैकफायर कर जाता है, क्योंकि हम ये भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि भाई ये बता के भी कि बहुत अच्छा दिन है। वो बहुत अच्छा दिन सबको दिख रहा है कि बहुत अच्छा दिन है, बच्चे को भी दिख रहा है, आपके स्पाउस को भी दिख रहा है, आपके जिसको भी आप बताना चाह रहे हैं उसको दिख रहा है। तो ये सब चीजें भी बैकफायर हो रही हैं। आप सोचिए छोटी छोटी बातें भी कितनी आदमी के दिमाग में जा रही है, ये भी गलत है। दिस इज वाई यू मस्ट लेट एडल्ट बी एडल्ट, लेट देम। तो इसलिए आप कुछ भी समझाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो एडल्ट है वो अपनी भाषा समझता है, अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल से चलना चाहता है, अपनी तरीके से जीना चाहता है। हम दूसरे की लाइफ में कंट्रोल करके, इंटरफियर करके, सोच के कि भाई हम उसकी लाइफ को बेटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन हम सब उल्टा कर रहे होते हैं उसके साथ। acceptance of another person as they are is the foundation of a healthy and loving relationship। कोई भी इंसान अगर रिलेशनशिप में है, वो गांठ बांध के रख ले, जो सामने वाला इंसान है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करे जैसा वो है। अगर आप उसको ए से बी बनाना चाहते हो, वो नहीं बनेगा।
वो सिर्फ आपसे दूरी बनाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। व्हेन समवन फील्स दैट यू एक्सेप्ट देम एज दे आर, दे फील सेफ विद यू। जब उस पर्सन को लगेगा कि हाँ, ये पर्सन मैं जैसा हूं मुझे एक्सेप्ट करता है, फिर देखिए वो आपके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो आपके अकॉर्डिंग चीजें करेगा, क्योंकि फर्स्ट आपको अश्योरेंस दिलाना है कि वो जैसा है उसे पसंद है। तो ये बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप में, जो कि हम भूल जाते हैं। द अपोजिट हैपेंस व्हेन यू प्रेशर, चेंज, क्रिटिसाइज, पुश, expect someone to behave differently than they are. This pressure put you and your loved one in a battle for control, whether or not you realize it. और जब आप किसी को प्रेशर करते हैं उसको चेंज होने के लिए, उसको उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये बैठने का तरीका गलत है, ये चलने का तरीका गलत है, तुम सो रहे हो, तुम लेट रहे हो, ये सब जब आप बार बार किसी को बोल रहे होते हो, तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस ला रहा होता है जो आप समझ नहीं पा रहे होते हो। आप सोच रहे होते हो मैं तो उसके बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, मैं उसकी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो सब गलत हो रहा होता है। Remember Dr. K's research about how the brain is wired to move towards pleasure and away from pain. Feeling your pressure is painful, which is why they are moving away from you, which only makes you push harder and that makes them resist more. तो जब भी जो भी आदमी जिस आप किसी के ऊपर भी प्रेशर दे रहा होता है, उससे वो इंसान दूर ही बना लेता है, दूर ही चला जाता है। इसलिए प्रेशर मत बनाइए रिलेशनशिप में। दिस विल बी अ नेवर एंडिंग स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू ऑफ यू, यू हैव द पावर टू एंड इट। और अगर आपने ऐसा बना रखा है तो ये रिलेशनशिप टूटने की कगार पे या टूट सकता है, इसलिए उस चीज को वहीं पर रोकिए। लेट देम सिट ऑन द काउच बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू एंड द स्टैंड ऑफ यू हैव टू। इसलिए अगर आपका हस्बैंड लेटा हुआ है, नहीं जा रहा है, जिम नहीं जा रहा है, लेटने दीजिए, उसे रहने दीजिए। इफ यू थिंक अबाउट माई फ्रेंड एंड अ हस्बैंड हु वॉज द कंट्रोल, हु हैज द कंट्रोल, द husband, as long as he ignores his wife, he is in control of his life, his decision and his behavior। तो सब उसकी वाइफ उस पर कंट्रोल करना चाह रही थी, लेकिन उसने वो कंट्रोल दे नहीं रहा था, वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाह रहा था, और वो अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था कि नहीं, मुझे इसकी बात नहीं माननी है। The second he does what she says, he loses his scene of agency and he and she wins. At this point, the argument is about not about exercising anymore, but who holds the power। अब आप देखिए, वाइफ एक अच्छे अच्छाई के लिए कह रही है हस्बैंड के लिए, लेकिन हस्बैंड नहीं मान रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैंने इसकी बात मान ली तो पावर किसके पास चली जाएगी, मेरी वाइफ के पास, मेरी वाइफ मेरे ऊपर कंट्रोल करने लगेगी। तो सिर्फ गेम किसका हो रहा है, पावर का गेम है। या पावर के गेम की वजह से हम अपनी लाइफ को रुइन कर लेते हैं कि इसकी पावर कहीं नहीं चली जाए, इसकी पावर कहीं नहीं चली जाए, मेरी पावर मेरे हाथ में रहे, या मैं ही ओवर पावर करूं और वो कह रही है मैं ओवर पावर करूं। इस तरह से सारी जो रिलेशनशिप है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन ये सब पावर का गेम होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम होता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट वाई शी कांट लेट इट गो, हिज हेल्थ worries the hell out of her and makes her feel like she's lost control of an important part of life। और उसकी वाइफ भी चुप नहीं हो रही होती है, बार बार नैक कर रही है, बार बार कह रही है, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड की लाइफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ इश्यूज इंपॉर्टेंट है, ये भूल जा रही है कि मैं कितना कंट्रोल कर रही हूँ, मैं क्यों उस पर इतना नैक कर रही हूँ, जो कि वो नहीं करना चाह रहा है। बस उसको ये लग रहा है मेरी ये फायदा करेगा इसको। तो हम अपना नुकसान भी कर लेते हैं इतना नैक करके, इतना प्रेशर क्रिएट करके। सो शी कीप ट्राइंग टू कंट्रोल हिम टू मेक हरसेल्फ फील मोर इन कंट्रोल ऑफ दिस पार्ट ऑफ हर लाइफ। और इतना जब वो पुश कर रही है, तो उसका जो हस्बैंड है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल इसको नहीं देने वाला हूँ, ये जैसा कहेगी मैं नहीं मानने वाला हूँ, तो वो और रेजिस्ट कर रहा है, वो नहीं जा रहा है जिम, इसीलिए कि भाई इसके पास पावर नहीं चली जाए। कैन यू सी हाउ द डायनेमिक्स क्रिएट अ ग्रिडलॉक दैट जस्ट कीप एस्केलेटिंग, और ये बार बार बढ़े जा रहा है। तो ये मोस्टली लाइफ में, सब रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा होता है और लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता है। और ऐसा आपके और आपके बच्चों के बीच में भी हो रहा होगा, आपके जिन पेरेंट्स के साथ भी आपका ऐसा हो रहा होगा, आपके स्पाउस के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, जिसमें आप या वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और एक जना रेजिस्ट कर रहा है। Here's the truth. No one wants to feel pressured by their friends, family, or loved ones. What you want is unconditional love, acceptance, kindness, and compassion. You don't want to be controlled. You want to feel deeply accepted for who you are and where you are in your life। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। हर कोई इंसान अपने रिलेशनशिप में लव, एक्सेप्टेंस, काइंडनेस एंड कंपैशन ढूंढता है। वो नहीं ढूंढता है कि कोई उसको कंट्रोल करे, उसको वो ये ढूंढता है कि कोई मेरे पास एक कान हो सुनने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए, कोई एक हाथ हो जो मेरे हाथ को पकड़ के ये कह सके कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई नहीं चाहता है कि वो सामने वाले का लेक्चर सुने, सामने वाले की अपनी गलतियां सुने बैठ के कि मेरे अंदर ये गलतियां हैं। वो सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहता है कि जैसा मैं हूँ वो बहुत अच्छा हूँ।
और ये वाकई एक ट्रूथ है, अगर आप किसी को रोज अगर ये बोलें कि आप जैसे हो वो बहुत अच्छे हो, वो आदमी किसी भी ऊंचाइयों पे जा सकता है, किसी भी लेवल तक अच्छा हो सकता है। सिर्फ ये दो शब्द हर आदमी को बहुत अच्छे लगते हैं सुनना, कि आप जैसे हो वो बहुत अच्छे हो। That's what allow you to be truly be yourself and feel safe in your relationship. यही सबसे अच्छा होता है जब आपको कोई fully accept करता है, जैसे आप हो वैसे अच्छे हो। You certainly don't want your best friend telling that you she doesn't like your boyfriend or your partner knocking you over the head with a gym membership, platons and organic groceries. तो ये कोई भी लाइक नहीं कर रहा होता है कि आपको कोई बताए कि आपका ये पार्टनर अच्छा नहीं है, ये आपका बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, आप बैठते अच्छे नहीं हो, आप उठते अच्छे नहीं हो, तो ये कोई नहीं सुनना चाहता है। अब वो एक और ट्रूथ पर लेकर आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम द पर्सन probably does not want to change deep down. Dr. K talked a lot about this internal tension that people feel when they know their behavior isn't good for them in long run. That exactly what my friend's husband feel, that why he stop and start, that's why he keep trying, and that why he's struggling. Change is hard for everyone, and it's even harder when you have someone breathing down your neck, and you not only have to deal with their pressure, but you'll also have to admit that they were right when you finally end up doing the work. Dr. K couldn't emphasize enough that it needs to be their idea to change, not yours. The husband needs to have a reason to push himself to the do hard work other than the just shifting his wife up. Otherwise, this change will never last and the resentment between them will just grow. तो क्या होता है ना, जब हमने कोई एडवाइस कर रहा होता है, कोई प्रेशराइज कर रहा होता है, कोई पुश कर रहा होता है हमारे बेटरमेंट के लिए, तो वो हमारे को और खराब ही लग रहा होता है। ये एक साइकोलॉजी है, वो हमें खराब लग रहा होता है, भले ही वही चीज हम चाह रहे हैं, लेकिन हमें वो प्रेशर करके नहीं करनी है वो काम जो हम खुद चाह रहे हैं। कभी आपने सोच के देखा है इस बात को? हम चाहते वही काम करना है, लेकिन जब हमसे कोई प्रेशर करके करवा रहा होता है, तब हम उसके लिए उसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं। कोई हमसे बोल रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा है कि बुक रीडिंग करें, है ना? हम चाहते हैं, अंदर से हमारा दिल कर रहा है रीडिंग करने का, लेकिन कोई हमें डेली बोल रहा है कि आप भाई डेली एक बुक पढ़िए, बुक पढ़ना बहुत अच्छा होता है, बुक से हमें फायदा होता है, बुक से हमें ये करना होता है, बुक से हमसे इतनी जनरल नॉलेज मिल रही है, बुक से आप देख रहे हैं जो सामने वाला पर्सन है वो डेली बुक 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 पढ़ रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप चाह रहे हो अंदर से बुक पढ़ना, लेकिन आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हो कि नहीं, वही चीज जो आपको अच्छी लग रही होती है, लेकिन किसी के बोलने से वही चीज आपको खराब लगने लगती है। तो इसलिए किसी को भी प्रेशर नहीं करें, जो वो चाहता है उसे खुद करने दें, खुद आगे बढ़ने दें, खुद खुद उसको देखने दें कि उसकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना चाहता है। ये हम स्पेशली बच्चों के साथ करते हैं। उनका जो बचपना है अपने कंट्रोल करके इतना कंट्रोल ले लेते हैं कि भाई जो उसका जीवन है उसी को चेंज कर देते हैं, जो वो चाह रहा है एक्चुअल में लाइफ में उसे बनने नहीं देते, जो उसको आगे करना है वो नहीं करने देते, अपनी ही एक्सपेक्टेशंस अपनी ही थोपते रहते हैं, और उनको जो वो हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। People do what they feel like doing. People only change when they are ready to make that change for themselves. Stop punishing them for not changing on your timeline. Stop trying to motivate them into doing something they clearly don't want to do. तो इसलिए जितने भी लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। सब लोग अपने लाइफ में सब जानते हैं, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है ना? तो इसलिए जैसा वो करना चाह रहे हैं वो अपने आप अपने तरीके से करने दीजिए। It is a waste of time, it is stressing you out, it is ruining your relationship, it is not working, and most importantly it is driving a wedge between two of you. और ऐसा ही होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे बच्चे और पेरेंट का रिलेशनशिप हो, वहां पे दूरियां बन रही होती हैं। प्रेशर करके कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। इसलिए जो एडल्ट है उसको एडल्ट की तरह से एक्सेप्ट करें, लेट देम थियरी को अपनाएं। और जब आप ये अपनाएंगे और जैसे लोग हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे, उनको लेट देम करने देंगे कि ठीक है वो फेल हो रहे हैं, फेल होने दीजिए। उनको बहुत सारा वेप लेना है, मतलब उनको स्मोकिंग करनी है, स्मोकिंग करने दीजिए। अगर उनको वो खराब रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, जाने दीजिए। लेट देम मेक प्रोमिसेस दे डोंट कीप। वो अगर प्रोमिसेस तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ने दीजिए। वो मेसी हैं, गंदे रहते हैं, है ना? सही तरह से तैयार होके नहीं जाते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं वीकेंड पर, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं जल्दी, रात में लेट सो रहे हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, और जैसे भी वो लाइफ जीना चाहते हैं उन्हें जीने दीजिए। उसमें आप इंटरफेयर मत करिए, उनको मत बताइए क्या उनके लिए सही है क्या नहीं है। जब हम बहुत ज्यादा किसी को ये सही गलत का ज्ञान पढ़ाने लगते हैं, वो आदमी दूर हमसे भागने लगता है। ओ सो देयर इज नथिंग आई कैन डू। तो फिर तो हमसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग कर क्वेश्चन कर रहे हैं मेल से, तो फिर क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते लोगों को ठीक करने के लिए? वो बोल रही है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग यू
can do because there's always something within your control. It's you. तो आप सच में कुछ कर सकते हैं। किस कौन कर सकता है? सिर्फ आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज वेयर योर पावर इज। तो आप जहां अपने को चेंज करिए, अपने रिलेशनशिप बेटर करने के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप किसी को चेंज करके कुछ भी चीज सही नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपने को चेंज करके सब चीज सही कर सकते हैं। तो फर्स्ट चेंज इज योर बिहेवियर इज टू स्टॉप प्रेशरिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग। लेट देम बी। व्हेन यू एक्सेप्ट them as they are, the frustrating and ineffective battle for control end, and you set yourself up to win the war for positive change। जब आप छोड़ देते हैं, let them, कर देते हैं कि भाई ठीक है जैसे तुम हो, आई एम एक्सेप्टिंग यू एज यू आर, वहीं से पॉजिटिव चेंज होना शुरू हो जाता है। और ये साइंस है, ये प्रूवन साइंस है, ये मैंने भी अपनाया हुआ है कि जब आप छोड़ देते हो वहीं से पॉजिटिव चेंज आता है। But I'm sure you are wondering, if pressure doesn't work, what does? I said you couldn't change their behavior, but I never said you couldn't influence it. And this is where Let Me comes and help you to unlock the power of your influence. तो वो बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो, है ना, लेकिन आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को कि वो जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। Decades of research from neuroscientists and psychologists say that you can't motivate someone to change, but you can inspire them to change and even make them believe it was all their idea to do so। तो आप कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं चेंज होने के लिए? मोटिवेट नहीं कर सकते लेकिन इंस्पायर कर सकते हैं। और उनको कैसे उनके दिमाग में ये बिलीव दिलाना है कि ये सिर्फ आप ही चाह रहे हो। आई शो यू द इन द नेक्स्ट चैप्टर, और वो नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगी कि कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो हम चाहते हैं अपने जो भी नियर एंड डियर वंस में चेंज लाने के लिए। ये रिसर्च प्रूवन मेथड जो हमें बताएंगी वो नेक्स्ट चैप्टर में वेट करते हैं और समझते हैं। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने समझाया है, होप आप सभी को समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं।